अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कंप्लीट सॉल्व किए। अगर इस वीडियो का लिंक आप लोग देखना चाहते हैं या फिर आप लोग एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम जो है ना वो इसी एक्सरसाइज के ये जो हमारे पास ग्राफ्स वाला पोर्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट सॉल्व करूंगा। उसके अंदर हमने जो है ना वो बेसिकली करना क्या है, हमने जो है ये उसने हमें ग्राफ दिए हुए हैं, इसके अलावा भी हमें उसने ग्राफ दिए हुए हैं, हम जो है इन दोनों को आपस में मैच करना है। कैसे करेंगे, आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सिंपल है, इजी है। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ना वो मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को स्टार्ट करें, इससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो, आपको बेसिक कंसेप्ट का, ग्राफ के बारे में बेसिक कंसेप्ट का आइडिया हो। आई थिंक अगर आप जो है ना वो स्टार्ट में लेक्चर ले रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 भी आपने लेक्चर लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 भी आपने लेक्चर लिए हैं, तो मैंने जो है ना वो आई थिंक कुछ लेक्चर्स मैंने ग्राफ के हवाले से अपलोड भी किए हुए हैं और मैंने जो है ना उसमें बताया भी हुआ कैसे आप लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, कैसे ग्राफ स्केच करते हैं, उसका जो है ना वो सिंपलेस्ट मेथड क्या है। अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे वीडियो जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां से मजीद जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में भी मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा गाइड करूंगा कि बेसिक हम जो है ना ग्राफ्स को कैसे देखते हैं। देखिए, ये उसने में 4 ग्राफ्स यहाँ पे, ए पार्ट हमारे पास, ये बी पार्ट है, ये सी, ये हमारे पास डी पार्ट है। अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ये आपके पास यू शेप्ड एक ग्राफ है। अगर इसकी बात करूं तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो इस यू शेप में बनेगा, जो कि जिसको आप लोग पैराबोला बोलते हैं। इसकी बात हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो है ना वो अगर आप लोग लेते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो कि आपके पास ओरिजिन में से गुजर रही है। देखिए, कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन होगा, उसका जो है ना वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो वो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जो है ना वो ग्राफ भी बिल्कुल सीधी लाइन कहीं से भी बन सकता है, इस तरह कोई भी बन सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ इस तरह से बनता है, तिरछा, और ओरिजिन में से पास करता है। अगर हम जो है ना वो सी पार्ट की बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो अगर आप लोग लेते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर आई थिंक 3 का, या फिर 3 का या 4, अगर आप लोग जो है ना वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाते हैं तो आपको जो है ना वो कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर डी पार्ट की बात करूं तो ये जो आपके पास कर्व इस तरह से बनी होती है, जैसे लहरें होती हैं, तो इस तरह से जो है ना वो अगर आपका ग्राफ होगा तो वो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, या तो साइन का होगा या फिर कॉस का होगा। अब साइन का और कॉस के दरमियान डिफरेंस क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए, ये यहां से ओरिजिन में से पास कर रहा है, ये वेव आपको यहाँ बदले, लेकिन ओरिजिन में से पास, अगर ओरिजिन में से पास करे तो वो साइन का ग्राफ होता है, वो होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन अगर ये ओरिजिन में से पास ना करता है, वैसे इसकी वेव जो है ना ऊपर से गुजर जाती, वैसे गुजर जाती, तो वो ग्राफ होना था y इज इक्वल टू cos x का। ये डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है कि जब ओरिजिन में से पास करता है वो sin x का ग्राफ होगा। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस चीज का ग्राफ है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप लोग जो है ना वो यहाँ प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी y इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये बोला कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके पास ये है, तो आप यहाँ पे कैसे इसका ड्रा कर सकते हैं, आप वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज है ना, कोई भी रियल नंबर आप पुट करते जाए, एक्स की जगह पे y की वैल्यूज निकलती आएंगी। देखिए, यहाँ पे x है, ये हमारे पास y है। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y भी 0, x1 पुट करता हूँ तो y भी 1 ही बन गया, x2 पुट करता हूँ y भी 2, x-1 y भी -1, x-2 होगा तो y भी -2 ही आएगा। तो अब इसका ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रा करके चेक करता हूँ। देखें, जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 0 y भी 0, जब x1 y भी 1, जब x1 y भी 1। यहाँ पे पॉइंट्स लगा लें, 1 2, ये 1 ये 2, इसी तरह से -1 एंड -2, इस तरह से ये -1 और -2। ये x एक्सिस की बात कर रही है, y एक्सिस की बात कर रहा है। जब x2 है तो y भी 2 है, जब x2 है तो y भी 2 है, जब x-1 y भी -1, x-1 y भी -1, x-2 y भी -2 यहाँ पे। तो ये देखिए, अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है, और ये वाला ग्राफ बन रहा है।
इसी तरह से आप जो है ना वो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स पुट करें, कोई भी रियल नंबर आप एक्स पुट करते हैं, वाई की वैल्यूज निकलती आएंगी, उन वैल्यूज को आप यहाँ पे जो है ना वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जहां पे जो है ना आप उसको ड्रा कर दें, आपका ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है उन चीजों की समझ आ गई होगी। अब हम जो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमने थोड़ी सी स्टोरी बना के आपको सुना, जैसे मैं आपको बताता हूँ हमने इन क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो हमने उसमें क्या करना है, वो जो भी हमें उसने कर्व या जो भी हमें उसने ग्राफ दिया हुआ है, हमने ये आप अंदाजा लगाना है कि वो किस फंक्शन का ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है। अंदाजा लगाने के बाद हम जो है ना वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद जो है ना वो फिर हम अंदाजा लगाएंगे, फिर इन ग्राफ्स के साथ मैचिंग करेंगे। हम अंदाजा लगाएंगे कि वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, जो भी हमारे पास ग्राफ बन रहा है उसका जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो इन ग्राफ्स में से किसके साथ मैच करता है। तो जो ऑब्वियसली सेम ग्राफ बन रहा होगा उसी के साथ मैच करेगा। तो अभी हम जब करेंगे आपको समझ भी आ जाएगी। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर दिया है, उसने ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि इस ग्राफ का जो है ना वो अंदाजा लगाएंगे किस जो है ना फंक्शन का ग्राफ है, उसके बाद जो है ना वो मैच करें कि इन ग्राफ्स के साथ किसके साथ इसकी मैचिंग होती है। ठीक है जी। तो देखें जी सबसे पहले मैंने आपको यहां पे भी बताया था, ये पैराबोला यू शेप जो आपके पास पैराबोला है वो फंक्शन वो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब ये भी यू शेप और पैराबोला की शेप है, तो ये भी किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब हम क्या करें बेसिकली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना, जब डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम तो ये बन जाएगा जी 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2x। अब ये आपके पास कौन सा फंक्शन बना है, यहाँ पे बेसिकली ये 2x है, x की पावर 1 है, तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, ये आपके पास लीनियर फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखें जी इन चारों ग्राफ्स में से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कौन सा है, तो देखें जी ये वाला जो ग्राफ है, जो बी पार्ट वाला ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये बी वाला जो ग्राफ है इसके साथ मैच करता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी 27 वाला क्वेश्चन जो है ना वो मैच करता है बी वाले के साथ, MATCH। 27 वाला जो ग्राफ है इसका डेरिवेटिव लिया तो यार 2x जो है ना वो आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन का ये जो x है लीनियर फंक्शन है, इसका जो है ना वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने जो है ना वो क्या किया कि इसके साथ इसका मैच कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बी वाले के साथ मैच कर रहा है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। अब चुटकी में हमने जो है ना वो सवाल सारे हल कर देने 2 4 5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये जो आपके पास ग्राफ ये जो इस तरह से बन रहा है, ये जो है ना वो ऑलमोस्ट अगर आप लोग करेंगे जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये जो है ना वो हम अंदाजा इसका लगा रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का ग्राफ इस तरह से होता है। ये जो है ना वो बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 ओवर x का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या होता है। ये सारे ग्राफ आपको, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है ना वो जो इस तरह का ग्राफ होता है अगर आपको पता हो तो ये x की क्यूब का ग्राफ इस तरह से होता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनेगा जी y प्राइम इज इक्वल टू 3 पीछे आ जाएगा, 3x की पावर 2 बन जाएगा। अब 3 को तो हम इग्नोर करते हैं, तो 3 जो है ना वो जो भी आपके पास कर्व के साथ जो भी 1 2 3 4 होता है वो तो ये बताता है कि ग्राफ किस साइड पे है, किस तरफ एक्सपेंड हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, वो तो हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं। हम ये चीज देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो है ना वो एक पैराबोला और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होता है, ये वाला यू शेप्ड। तो बस यहां से हमें क्लियर हो चुका, हम यहां से साबित हो चुका अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है तो फिर एक्स स्क्वायर पैराबोला यू शेप का ग्राफ होता है। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये ए वाले पार्ट इस ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखें जी 28 वाला जो ग्राफ है ये मैच किसके साथ कर रहा है, ए वाले ग्राफ के साथ, इसके साथ। समझ आ गई आप लोगों को, सिंपल है, इजी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये देखें जी उसने मैं ग्राफ यहाँ पे दिया, यहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इस तरह से वेव की शक्ल में ग्राफ होता है वो या तो y इक्वल टू sin x का या फिर y इक्वल टू cos x का होता है, लेकिन जो ओरिजिन में से पास करता है वो sin x का होता है। जो ओरिजिन में से पास नहीं करता
ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है फिर आपके पास, ये ग्राफ है जी y इज इक्वल टू cos x का। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद हम मैचिंग करेंगे किसके साथ मैच होता है, तो आई थिंक आपको समझ आ ही जाएगी कि बेसिकली इसी के साथ मैच होगा। चलिए देखते हैं, फिर भी बात करते हैं जी इसका डेरिवेटिव लें तो cos x का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन x, तो यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का ग्राफ कौन सा, ये वाला साइन एक्स का ग्राफ है। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन 29 है ये डी वाले पार्ट इस ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी क्वेश्चन 29 जो भी क्वेश्चन है ये मैच किसके साथ कर रहा है जी, डी वाले पार्ट के साथ, इसके साथ मैच कर रहा है जी। अब जो ना वो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो बाकी ओब्वियसली ये तीनों ग्राफ हमने जो ना वो मैच कर लिए हैं। हमारे पास ये सी पार्ट रह चुका है, यही अभी हमने मैच नहीं किया, तो ओब्वियसली फिर जो क्वेश्चन नंबर 30 होगा इसी ग्राफ के साथ मैच करेगा। फिर भी हम जो ना उसको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा जो ना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, अच्छी चीज को शेयर करना सबका है, ठीक ठाक वीडियो शेयर करते हैं आप लोग। देखें जी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। डियर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये डब्ल्यू शेप के में आप लोग देख रहे हैं, ये डब्ल्यू शेप में आपको नजर आ रहा है ग्राफ इस तरह का। तो आई थिंक अगर जो है वो आप लोग y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, अगर आप लोग y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ ड्रा करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ डब्ल्यू की शेप में कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। आप जनाब इसको ड्रा करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम जनाब क्या करना है, y इज एक्स की पावर 4 का हमने ये अंदाजा लगाया कि ये जो है डब्ल्यू की जो इस तरह की शेप होती है वो y एक्स की पावर 4 का इस तरह से ऑलमोस्ट ग्राफ बनता है आपके पास। जब आप लोग क्या करेंगे, इससे डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम भी आ जाएगा जी 3x की पावर 3 आ जाएगा, सॉरी ये पीछे 4 आएगा जी, 4x की पावर 3 आएगा। अब ये यहाँ पे आपके पास बना जी x की पावर 3, तो x की पावर 3 जो है ना वो मैंने आपको किस तरह से ग्राफ बताया था कि जो इस तरह से ग्राफ होता है जी, ओरिजिन में से पास करता है इस तरह से, ये जो ग्राफ होता है इस तरह की जो शेप होती है यही आपके पास x की पावर 3 का ग्राफ होता है। तो वैसे भी हमने जो अंदाजा लगा लिया कि बाकी क्वेश्चन हमने मैच कर लिए, यही बचा तो यही इसी के साथ मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली भी अगर बात करें तो जब इसका डेरिवेटिव लिए तो ये बना 4x की पावर 3, x की पावर 3 का अगर आप लोग ग्राफ लेते हैं तो कुछ इस तरह की उसकी शेप बनती है। इसका मतलब कि इसी के साथ मैच कर रहा है सी वाले पार्ट के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 मैच कर रहा है जी सी वाले पार्ट के साथ। सिंपल थे, इजी थे। अगर आपको जो है वो वीडियोस अच्छी लगती हैं सपोर्ट लाजमी कीजिए, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। कोई क्यूरी होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो है ना वो मेरा दूसरा एक चैनल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग वो चैनल विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जहाँ मैंने उसका लिंक दिया आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उसको उस पर जो है ना वो मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कह लें, करंट अफेयर्स के बारे में कह लें, रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट्स के बारे में कह लें, टेक्निकल वीडियोस कह लें, काफ़ी जो है ना वो अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उस पर आएंगी। तो मैं आपको कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।